नमः हरे हराये नमः। कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे सारे कार्यक्रम इस्कॉन फाउंडर आचार्य हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी को समर्पित है। मंगलाचरण आरंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोऽभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेताः। यच्छ्रेयस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। हरे कृष्णा जी। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक नंबर 67 67 आरंभ करते हैं। ब्रजेश्वरी जी आप पढ़ेंगे संस्कृत। हरे कृष्णा। इंद्रियाणां हि चरतां यन्मनो अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावम् इवाम्भसि। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। इंद्रियाणाम इंद्रियों के ही निश्चय ही चरताम विचरण करते हुए यत जिसके साथ मनः मन अनुविधीयते निरंतर लगा रहता है तत् वह अस्य इसकी हरति हर लेती है प्रज्ञाम बुद्धि को वायुः वायु नावम नाव को एव जैसे अंभसी जल में जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बहा ले जाती है उसी प्रकार विचरणशील इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन निरंतर लगा रहता है मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है। हरे कृष्णा जी। भगवान श्री कृष्ण बहुत ही दया करके हमको बताते हैं कि हम लोग इस संसार में दुखी क्यों हैं, किस वजह से हम संसार में दुख पाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति अगर उसके हाथ में थोड़ा दर्द हो रहा है डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर को बोलता है मेरे इस हाथ में थोड़ा दर्द हो रहा है ज्यादा नहीं हो रहा, तो डॉक्टर क्या करता है एक्सरे लेता है और बताता है अरे इस हड्डी में तो क्रैक है,
ध्यान रखना बहुत जरूरी है, और ध्यान नहीं रखोगे तो ये छोटा सा क्रैक है, ये आगे चलकर पूरी हड्डी टूट सकती है। ऐसे ही हम जब भक्तों के संग में आते हैं तो हमको पता चलता है कि हमारा मन हमको कहाँ कहाँ फंसा रहा है, और जब भक्तों का संग करते हैं तो हमें अपनी समस्या का पता चलता है, और साथ में यह भी पता चलता है इस समस्या का समाधान कैसे करें। तो भगवत गीता के ज्ञान को केवल सुनना नहीं है, सुनकर उस पे विचार करना है और सोचना है कि हमारा मन कहाँ कहाँ भागता है, और जहां जहां भागता है उसको कैसे हम भगवान से जोड़े। और अगर भगवान से नहीं जोड़ेंगे तो इस श्लोक में बताया गया वो इंद्रियां जहां जहां जाती है, आंख नाक कान जहां जहां भागते हैं, मन वहीं पर भागेगा, और मन जहां पर भागेगा तो बुद्धि का अपहरण हो जाता है, विचार शक्ति खत्म हो जाती है। कई लोग इतना गलत कार्य कर लेते हैं, सोचते हैं अरे थोड़ा सा मजा लेना है, और मजे के चक्कर में बहुत भयंकर गलत कार्य कर लेते हैं और बाद में बहुत पछताते हैं। और इसीलिए भगवान हमको सावधान करते हैं कि ध्यान रखना, क्योंकि ये इंद्रियां हमको खींच के लेके जाएगी। कोई आंखें हमको कोई चीज सुंदर वस्तु दिख रही है, या सुंदर स्त्री या सुंदर पुरुष दिखता है, तो बार बार मन बोलता है और उसको वापस देखो, तो आंख क्या करती है, उसको मजा आता है और बार बार देखने का प्रयास करता है। और इस तरीके से जितना वो देखता है उतना ही वो रस्सी मजबूत होती चली जाती है, और बार बार मन उसके बारे में ही सोचता है। और इसीलिए शास्त्र हमको बताते हैं कि किस तरीके से हमें अपने मन को कहां पर लगाना है। और जैसे कि कल मैंने बताया, गरुड़ पुराण के अंतर्गत बहुत सारी शिक्षाएं मिलती है, पर लोग क्या करते हैं, छोटा सा हिस्सा बता देते हैं, और मुख्यतः वो बताते हैं अरे छाता देना चाहिए, चप्पल देना चाहिए, दान देना चाहिए, उसके अराउंड बताते हैं। पर वास्तव में गरुड़ पुराण हमें जीवन की बहुत सारी शिक्षाएं देते हैं। गरुड़ पुराण के 3 कांड है। पहला बोला गया आचार कांड। आचार कांड के अंतर्गत बताया गया कि हमारा आचरण कैसा होना चाहिए, हमको शुद्धता कैसे रखनी है, वो सब बातें अपने गरुड़ पुराण में देखने को मिलती है। दूसरा जो खंड होता है या दूसरी जो संहिता है उसको बोला गया बृहस्पति संहिता। उसमें बताया गया बहुत सारी नीति की बातें। और तीसरा बताया गया धन्वंतरी संहिता, जिसमें बताया गया शरीर को स्वस्थ कैसे रखें। तो इतना सारा ज्ञान हमको गरुड़ पुराण में मिलता है, पर लोग क्या करते हैं, छोटा सा हिस्सा पढ़ते हैं और उनको लगता है भी गरुड़ पुराण को तो पढ़ना ही नहीं चाहिए, केवल जब कुछ घर में हादसा हो जाए, दुर्घटना हो जाए तो ही पढ़ना चाहिए। पर वास्तव में जब हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं तो हमें शिक्षा मिलती है कि भाई जीवन में जो गलती कर रहे हैं उसमें कैसे सुधार लेके आए। तो गरुड़ पुराण के अंतर्गत जो बृहस्पति संहिता, जिसको नीति सार बोला गया, उसके अध्याय 115 में बताया गया, श्लोक नंबर 21 में, कुरंग मातंग पतंग भृंग मीना हता पंच भीरेव पंच। इसमें बताया गया 5 पशुओं के बारे में बताया गया कि ये एक एक पशु क्या करते हैं, अपनी खुद को मृत्यु को बुलावा देते हैं, या खुद भी बहुत दुख पाते हैं। और कैसे पाते हैं, केवल एक इंद्रिय की वजह से। जैसे बताया गया कुरंग का मतलब होता है हिरण। तो हिरण जैसे कुछ हिरण होते हैं, कस्तूरी मृग, उनके शरीर से सुगंध निकलती रहती है, और हिरण क्या करते हैं, भागता रहता है कि अरे सुगंध किधर से आ रही है। और हिरण के अंदर एक और ऐसी इंद्रिय बहुत प्रबल होती है, वह होता है कान। तो उनको सुनना बहुत अच्छा लगता है। तो जो शिकारी होता है वो क्या करता है, वो ऐसा इंस्ट्रूमेंट बजाता है जिसमें कि बहुत सुंदर एक म्यूजिक निकलता है, और हिरण कहीं पर भी जंगल में हो, वो जैसे ही सुनता है उस गाने को, म्यूजिक को, वो खींचा चला आता है
और जो शिकारी होता है वह उसको बांध कर या मार देता है। तो बताया गया जो हिरण होता है अपने कानों के मजे के लिए मरना पड़ता है। फिर दूसरा बताया गया मातंग। मातंग का मतलब होता है हाथी। हाथी इतना शक्तिशाली है पर वो क्या होता है, एक इंद्रिय के पीछे वह फंस जाता है। और वो कौन सी इंद्रिय है? वह है त्वचा। जो स्पर्श सुख मिलता है उसमें क्या होता है, हाथी फंस जाता है। तो शिकारी क्या करता है, तो हाथी को पकड़ना है तो पहले एक हथनी को लेके आते हैं और हथनी जैसे ही उस हाथी को स्पर्श करके निकलती है, हाथी पागल हो जाता है कि मुझे तो ये हथनी चाहिए और भागने लगता है। और शिकारी क्या करता है, एक बहुत बड़ा कुआं जैसा खोद के रखता है, ऊपर घास लगा देता है और हथनी को ट्रेनिंग दी जाती है कि उस ऐसे रास्ते पे जाना है, खुद तो घूम के साइड से निकल जाना, पर हाथी सीधा भागता भागता आता है और खड्डे में फंस जाता है। ऐसे ही बहुत सारे लोग स्पर्श सुख के पीछे पागल हो जाते हैं। स्पर्श सुख का मतलब क्या होता है, जब कोई स्त्री पुरुष मिलते हैं तो उनमें जो मजा आता है उसको बोलते हैं स्पर्श सुख। तीसरा बोला गया पतंग। पतंग का मतलब होता है ऐसे कीड़े जो आग में कूद जाते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं बरसात के बाद में जो घर के बाहर ट्यूबलाइट लगी होती है तो बहुत सारे अलग अलग कीड़े उस आग पे कूदते रहते हैं, उस ट्यूबलाइट के आसपास कूदते रहते हैं और सुबह देखते हैं वो सब मरे हुए होते हैं। तो ऐसे कीड़े आंखों के मजे के पीछे अपने आपके जो प्राण है उनको गवा डालते हैं। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आंखों के मजे के लिए कुछ भी कर लेते हैं। खासकर टीवी के चक्कर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनकी आंखों में चश्मा लग जाता है। क्यों? क्योंकि इतना देखते हैं, देखने में बड़ा मजा आता है, पूरी दुनिया भूल जाते हैं। लोगों को मोबाइल का बहुत आदत पड़ गया है, बार बार देखते रहते हैं, अरे कोई फोन तो नहीं आया, कोई मैसेज तो नहीं आया, व्हाट्सएप में क्या चल रहा है, स्टेटस क्या चल रहा है, बार बार देखने का मन करता है। तो ये एक आंख का मजा है। फिर बोला गया नाक का मजा का उदाहरण दिया गया एक भंवरे का। तो भंवरा क्या करता है, जगह जगह सुगंध के पीछे भागता है और जो फूल के अंदर सुगंध सबसे ज्यादा आती है वो भंवरा वहीं पर बैठ जाता है। अभी सुगंध बहुत आ रही है और शाम का समय हो रहा है, वो सोचता है अभी बाहर जाऊं या नहीं जाऊं, वो सोचता है थोड़ा और मजे कर लेता हूं। तो नाक की मजे के अंदर वो सूंघता रहता है और जो फूल होता है वो बंद हो जाता है और रात भर वो भंवरा उस फूल के अंदर बंद रहता है और सुबह वह मर जाता है। तो एक नाक के मजे के लिए, एक सुगंध के मजे के लिए जो भंवरा है वह अपने प्राणों को छोड़ना पड़ता है। और बताया गया जीभ का मजा, पूरा संसार देखे जीभ के पीछे पागल हुए बैठे हैं। और इसका उदाहरण में बताया गया मीना, मतलब जो मछली होती है वो अपने जीभ के मजे के लिए वो उसके अंदर फंस जाती है और जो उसको पकड़ने वाला होता है वो उसको खींच के बाहर निकाल लेता है। क्यों मछली फंसती है? जीभ के मजे के लिए। तो हमको देखना है कि हमारा मन किस इंद्रिय के पीछे भागता है और वहां से हमें आगे का रास्ता पता करना है कि किस तरीके से ये सारी इंद्रियां तो भागेगी, मजा उसको चाहिए, पर कहां पर मजा लेना है वह नहीं पता। और जब हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं तो बड़े बड़े भक्तों के चरित्र से हमको पता चलता है ये पांचों इंद्रियों को किस तरीके से भगवान की सेवा में लगाए। जैसे कई लोगों को देखने का बहुत शौक होता है, तरह तरह की पिक्चरें देखने में बड़ा मजा आता है, तो क्या करना है, आप ऐसा वीडियो देखिए जिससे आपकी भक्ति को बढ़ावा मिले। ये आरजी मीडिया करके एक चैनल है जिसमें बहुत सुंदर तरीके से भगवान की लीलाओं को बताया गया ड्रामा के माध्यम से। ऐसा आप भी देख सकते हैं, बच्चों को भी दिखा सकते हैं। तो हमको रोकना नहीं है, हमको जोड़ना है भगवान से। जीव के मजे के पीछे भागते हैं,
कोई चिंता नहीं, इतना ध्यान रखिए कि सात्विक होना चाहिए, पौष्टिक होना चाहिए, भगवान को अर्पण करके आप उसको ग्रहण कीजिए। तो शास्त्र बताते हैं सुख भोग सकते हैं, परंतु ऐसा सुख जो आगे दुखी देने वाला है, ऐसे सुखों से हमको बचना चाहिए। और श्रीमद् भागवतम में बहुत सुंदर 2 उदाहरण के द्वारा हमें एक अद्भुत बात देखने को मिलती है। एक उदाहरण मिलता है जो स्कंद 6 और अध्याय 1 में वर्णन आता है, एक ब्राह्मण का जिसका नाम होता है अजामिल, जो बहुत प्रयास करता है कि मैं भगवान की भक्ति करूं और बहुत अच्छे से ब्राह्मण के जो नियम होते हैं उसका पालन करता है। और एक बार पिताजी बोलते हैं कि बेटा जाओ थोड़ा फूल और फल लेके आ जाओ जंगल में से, और वो जाता है। अभी अजामिल जाकर वो सारे पुष्प लेके आ रहा है, रास्ते में देखता है एक स्त्री और पुरुष दोनों गले मिल रहे हैं और मजे कर रहे हैं, और वह देखकर अजामिल का मन पूरा का पूरा व्यथित हो जाता है। वहां पर शब्द का प्रयोग किया गया विमोहित। अब अजामिल ने ऐसा दृश्य देखा और आ गया घर पे और सब पूजा कर रहा है, पर मन बार बार उस स्त्री के सौंदर्य के पीछे पागल होता चला जाता है। और ऐसा हो जाता है कुछ दिनों में जाकर उस स्त्री को अपने घर ही लेके आ जाता है। शादीशुदा पुरुष एक और स्त्री को अपने घर में लेके आ जाता है, खुद की पत्नी को छोड़ देता है और आगे चलकर बहुत सारे गलत कार्य करता है और बहुत दुख पाता है। तो केवल देखने मात्र से अजामिल का पतन होने लग जाता है। छोटी सी चीज देखा और उसका दिमाग पागल जैसा हो गया, और इसीलिए हमें सावधान किया जाता है। गलत चीजों को हमको नहीं देखना है, जो चीजें हमको भक्ति में बढ़ावा दे ऐसी चीजों को हम देख सकते हैं। और दूसरा उदाहरण हमको देखने को मिलता है भागवतम के 10वें स्कंद के अध्याय 10 के अंदर बताया गया। ऐसा ही दृश्य आता है किसके सामने? देव ऋषि नारद जी के सामने। और क्या पता चलता है कि नल कुबेर और मणिग्रीव बहुत सारी सुंदर स्त्रियों के साथ में पानी में नहा रहे होते हैं, और वहां पर देव ऋषि नारद जी आते हैं। वहां पर वो स्त्रियों को भी देखा और उनको भी देखा, किनको? नल कुबेर और मणिग्रीव को। पर देव ऋषि नारद जी के मन में किसी भी तरह की काम वासना नहीं आई। क्यों नहीं आई? सामने स्त्री है, बहुत सुंदर है, बिना कपड़ों के है, फिर भी देव ऋषि नारद जी का मन नहीं भटका। क्यों? क्योंकि उनका मन भगवान की भक्ति में लीन रहता है। तो उन्होंने क्या देखा? वही दृश्य है, पर उनके मन में दया का भाव आया। और दया का भाव किनके प्रति आया? नल कुबेर और मणिग्रीव के प्रति। और उनको श्राप दिया। पर श्राप के पीछे का उद्देश्य क्या था? तो भागवतम के उस श्लोक नंबर 7 में बताया गया, तयोर अनुग्रहार्थाय, उनके ऊपर दया करने के लिए शापम, उनको श्राप दिया। तो हमें 2 दृश्य देखने को मिलता है। एक अजामिल वो बह गया भोगों के पीछे, और एक देव ऋषि नारद जी का वर्णन मिलता है। सेम परिस्थिति थी, पर उनका मन भगवान के चरणों में लगने की वजह से संसार का भोग उनको नहीं खींच पाया। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि हमको हमारे मन को भगवान की भक्ति में लगाना है। भगवान की भक्ति में नहीं लगाए तो हम खुद कारण बनेंगे अपने पतन का, अपने दुख का। और इसीलिए शास्त्रों को समझकर उसके हिसाब से जीवन में परिवर्तन लेके आना है। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे हराये नमः।